हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी एसएससी सीजीएल 2022 के बच्चों के लिए कि भाई लास्ट 4 महीने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सीजीएल का एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो उस वीडियो के ऊपर एक बड़ी सभ्यता से एक डिसएग्रीमेंट का कमेंट आया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई साहब 4 महीने में सीजीएल क्रैक होता तो तुम इतने दिन कहाँ थे, 20-21 साल की उम्र में नौकरी ले लेते, बेवकूफ मत बनाओ। ठीक है, तो वैसे बड़े सही तरीके से कमेंट लिखा गया था। अदरवाइज कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से कमेंट लिखे जाते हैं, तो कई बार मतलब ऐसा आ जाता है, तो उसे वैसे कमेंट्स को तो मैं सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। मतलब यूजर दोबारा कभी कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये कमेंट जो था, मतलब लिखने का तरीका बहुत बढ़िया था, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, विद प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई कैसे मैंने इसको क्लियर किया था 3.5 महीने की तैयारी के अंदर, और कैसे बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे चीजें होंगी सब कुछ विद प्रूफ मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो बच्चे थोड़े से पुराने हैं, जो मुझे जानते हैं, इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि मैं पहले जो है मर्चेंट नेवी में था। ठीक है, और जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ चीजें। भाई देखिए, भाई मैंने जो सबसे पहले सीजीएल का एग्जाम क्लियर किया था वो क्या था, सीजीएल 2015 का, और आखिरी जो मैंने अटेम्प्ट दिया था वो था सीजीएल 2018 का। ठीक है, तो 15 से लेकर 18 तक मैंने सीजीएल के एग्जाम्स क्लियर किए हैं। सबसे पहले भाई आप यहाँ पे देखिए, ये है भाई सीडीसी। ठीक है, एक सीडीसी होती है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये हर एक उस बंदे के पास होती है जो मर्चेंट नेवी में है। इसका काम क्या होता है कि इसमें रिकॉर्ड लिखा जाता है कि अब कब किस तारीख को किस जहाज पे चढ़े और कब किस तारीख को किस जहाज से उतर गए, और ये रिकॉर्ड कैप्टन एंट्री करता है और उसके ऊपर साइन करके अपना ठप्पा लगाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 8/9/2014 को मैंने सिंगापुर से जहाज ज्वाइन किया था जिसका नाम है एमबी यूनाइटेड जर्नी, यानी मोटर वेसल यूनाइटेड जर्नी। और फिर 17 अप्रैल 2015 को रोटरडैम से मैं उतर गया था, मेरा साइन ऑफ हो गया था। और उस टाइम पे मैंने एज ए सेकंड ऑफिसर जो है सेल किया था। ये मास्टर का साइन है और ये उनका स्टैंप है। ठीक है, तो यहां से मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं कि भाई 17 अप्रैल 2022 तक तो मैं जहाज पे था रोटरडैम, यानी कि नीदरलैंड्स में एक जगह है रोटरडैम, वहां पे। इसके बाद मैं घर पे आया हूं और 17 अप्रैल 2015 के बाद घर पे आके मैंने लगभग 20 अप्रैल को जो है सीजीएल की तैयारी स्टार्ट की थी। अब यहां से मैं आप लोगों को दिखाता हूं, किसी बंदे को ये लग रहा हो कि मैं भी बहुत ही टॉपर रहा हूं या मैं बहुत ही मतलब तगड़ा मेरा दिमाग था, तो ये मेरी 10वीं और ये मेरे 12वीं की मार्कशीट है। ठीक है, 10वीं मेरी हुई थी 2005 में और 12वीं हुई थी मेरी 2007 में। 10वीं में आप देख सकते हो मेरे इंग्लिश में कितने नंबर है भाई, 60 नंबर है, और मैथ्स में कितने नंबर है, 87 नंबर है। ठीक है, तो उस टाइम में 87 नंबर बढ़िया माने जाते थे, यानी मेरा मैथ्स में जो है हमेशा इंटरेस्ट रहता था, मैथ्स वॉज गुड। ठीक है, और उसके बाद इंग्लिश की बात करूं मैं, मेरी 12th में तो इंग्लिश में मेरे नंबर आए हैं 82 और मैथ्स में मेरे नंबर आए हैं 94, 94। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो कि मेरी मैथ्स जो है वो स्कूल टाइम में अच्छी थी। 10वीं में मेरे आए थे 87 और 12वीं में आए थे 94। ठीक है, मैं इसको अच्छा स्कोर मानता हूं उस टाइम का। तो यहाँ से मैथ्स कह सकते हो आप ठीक थी। इंग्लिश तो भाई यहाँ पे देख लो आप, 10वीं में 60 और 12वीं में 82। इंग्लिश सबकी लगभग ऐसी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से मैं ये दिखा रहा हूँ कि भाई कोई मैं बहुत ज्यादा टॉपर नहीं था। इनफैक्ट 11वीं में मेरी सप्लीमेंट्री भी आई थी। ठीक है, मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ सब लोगों को ये कि 11th क्लास में मेरी सप्लीमेंट्री भी आई हुई थी केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ से एक बात पता चल गई कि मैं कोई टॉपर नहीं रहा। अब कुछ बच्चे जो है ये कह रहे थे कि भाई जैसे मर्चेंट नेवी में मैं पहले था तो मैंने मर्चेंट नेवी का एग्जाम क्लियर किया था, तो वहीं से मेरी जो है तैयारी हो गई थी। तो भाई ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी 10वीं हुई है 2005 में, 12वीं हुई है 2007 में, और 2007 में आपको पता है 12वीं का रिजल्ट आता है मई के अंदर। ठीक है, और जुलाई के अंदर जो है मर्चेंट नेवी का एक टेस्ट हुआ था जो मैंने क्लियर करके फिर अगस्त 2007 से मेरी मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। और मर्चेंट नेवी का जो एग्जाम होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है कॉलेज का, उसका एसएससी सीजीएल के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। सीजीएल के अंदर आती है 10वीं तक की चीजें, और मर्चेंट नेवी का जो पेपर होता है उसके अंदर आते हैं 11वीं और 12वीं की चीजें। एक छोटा सा पेपर होता है और वो भी डिस्क्रिप्टिव होता है, आपको मतलब ऐसे गोले नहीं भरने होते। वहां पे फिजिक्स की कुछ एक स्टेटमेंट्स, कुछ एक मतलब थ्योरम्स वगैरह जो आपसे सोल्व करवा ली जाती है, मैथ्स के कुछ एक क्वेश्चन सोल्व करवा ली जाते हैं। लेकिन 11वीं और 12वीं के जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आती थी वो चीजें। ठीक है, और वो भी एक ही महीना, 12वीं होते ही 1 महीने के बाद मैं मर्चेंट नेवी में चला गया। तो एक तो ये बात पे कांटा लग गया कि मर्चेंट नेवी की तैयारी से जो है एसएससी सीजीएल निकला हो, तो ये तो मतलब एकदम कोई तुक ही नहीं बनता इस बात का। मर्चेंट नेवी में गया हूं मैं 2007 में 12वीं करते ही, और एसएससी सीजीएल दिया था मैंने 2015 में, यानी कि 8 साल के बाद। तो आप ये देख सकते हो कि 8 साल तक मैं एक प्राइवेट नौकरी कर रहा था मर्चेंट नेवी की, जहाजों के ऊपर सेल कर रहा है। ठीक है, जहाज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सामान लोड करते हैं, उतारते हैं, जहाज चलाना, नेविगेशन करना, ये सब जो है मेरा वहां पे काम था। जब अप्रैल 2015 में तो मैं साइन ऑफ किया है मैंने जहाज से। इससे जस्ट 3-4 महीने पहले मैंने डिसाइड कर लिया था, मतलब करीब 4-5 महीने पहले इससे, कि भाई मुझे
इस बार जो है एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर करना है। तो उसके लिए मैंने अपने एक दोस्त को कहा था यार मुझे कुछ किताबें भेज दो, मुझे कोई आइडिया नहीं है। उस मेरे दोस्त ने मुझे इंग्लिश के लिए भेजी थी एसपी बख्शी की बुक, और मैथ्स के लिए भेजी थी किरण पब्लिकेशंस की चैप्टर वाइज बुक, जो उस टाइम पे करीब 6,500 सवाल आते थे। ठीक है। अब कई बच्चों का ये कहना है कि भाई मैंने उस टाइम पे किरण की बुक जो है वो सॉल्व कर ली थी जहाज पे, तो भाई हम ये कहेंगे कि भाई वहीं वहीं से मेरी जो है तैयारी स्टार्ट हो गई थी। अब एक सिंपल सी बात बताओ यार, एक इंसान जहाज पे है, जहाज पे कोई इंटरनेट नहीं है। ठीक है, आप जहाज पे हो, वहां पे नौकरी भी कर रहे हो, नौकरी के साथ साथ कोई इंटरनेट नहीं है, और आपको मैं किरण की को मोटे वाली बुक ला के पकड़ा दूं कि इसको सोल्व कर लो भाई सिलेक्शन हो जाएगा, आप एक किरण की बुक को करके वहां से मतलब आप कह सकते हो कि भाई आपकी कोई तैयारी हुई है? मतलब इंटरनेट पे आप चीजें मतलब कोई किसी का सॉल्यूशन देख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक देख सकते हो, कुछ देख सकते हो। जिस बंदे ने कभी कोचिंग नहीं ली आज तक, जिसे ये नहीं पता किस तरीके से मतलब शॉर्ट अप्रोच लगाई जाती है क्वेश्चंस की, उसको अगर आप किरण की मोटी वाली अगर बुक पकड़ा दोगे, और कोई इंटरनेट नहीं दे रहे, और जहाज पे आप नौकरी भी कर रहे हो, और आपको कह दे भाई इसको सोल्व कर लो, तो वहां से क्या सिलेक्शन हो जाएगा? भाई एक्चुअल मेरी तैयारी तो यहीं पे आके शुरू हुई ना, जब मैं धरती पे आया, पानी को छोड़ के जब मैं धरती पे आया, यहाँ के जब मैं कोचिंग में गया, तो मैंने देखा यार असली तरीके तो ये है। मतलब किरण पब्लिकेशंस के अंदर बेसिक तरीके दे रखे हैं, जो अपने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में क्या करते थे, एक्स मान के उस तरीके से एक एक डेढ़ डेढ़ पन्ने के भी सॉल्यूशंस है वहां पे। वैसे थोड़ी होता है। क्वेश्चंस के लिए डेफिनेटली काफी अच्छी बुक है, लेकिन सॉल्यूशंस के लिए सॉल्यूशन आपको वो करने पड़ेंगे जो आप मतलब अपने कोचिंग में सीखते हो, या फिर जो शॉर्ट तरीके होते हैं उनसे। और प्लस आप लोग ये देख सकते हो कि मैं कभी कॉलेज नहीं गया हूँ। ठीक है, 12th के बाद डायरेक्ट मर्चेंट नेवी में चला गया था, और मर्चेंट नेवी के अंदर जब मैं था तब मैंने साथ साथ डिस्टेंस से जो है ग्रेजुएशन करी है, बीएससी की डिग्री ली है। तो डिस्टेंस से की है, मैं कभी कॉलेज नहीं गया। 12th के बाद सीधा नौकरी, 8 साल की नौकरी के बाद सीधा एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर किया। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ आंकड़े कि भाई ढंग से तैयारी कब स्टार्ट हुई भाई। आप कहोगे ढंग से तैयारी कब स्टार्ट हुई? जब 20 अप्रैल 2015 को जब मैं घर आके पहली बार कोचिंग में गया। और टीयर 1 का पेपर कब था भाई? 9 अगस्त 2015 को था। तो लगभग हम कितना कह सकते हैं यहाँ पे, 3 महीने 18-19 दिन है, यानी कि लगभग 3.5 महीने, कि जब मैं धरती पे आया पहली बार कोचिंग में, जब मैं गया या जब मुझे पहली बार इंटरनेट मिला, तब मेरे पास 3.5 महीने थे। और उसके बाद प्रीलिम्स होने के बाद जब टीयर 2 होता है आपका, तो टीयर 1 और टीयर 2 के बीच में करीब 2.5 महीने थे। 9 अगस्त को टीयर 1 था और 26 अक्टूबर को टीयर 2 था। ठीक है, तो 3.5 महीने अगर मुझे मिल रहे हैं टीयर 1 की तैयारी के लिए, और मुझे पता है कि भाई मेरे पास 3.5 महीने ही है, तो जब इंसान को पता होता है कि भाई आपके पास इतना लिमिटेड टाइम ही है, तो इंसान भाई अपने आप पूरा जोर लगा देता है, 100% एफिशिएंसी से काम करता है। अगर मुझे ये दिखता है कि मेरे पास 8 महीने पड़े हैं, तो मैं बड़ा स्लो स्लो चलता। मुझे ये दिख रहा है मेरे पास 3.5 महीने थे, तो मैंने दिन रात एक कर दी उस टाइम पे। भाई यही होता है। कई बच्चे कहते हैं कि भाई 1 साल लगता है इसकी तैयारी के अंदर। वो 1 साल इसलिए लगता है क्योंकि आप 1 साल लगाते हो, आपको दिख रहा है कि 1 साल पड़ा है आपके सामने। लेकिन कोई ये कहते हैं कि सामने से एसएससी सीजीएल का एग्जाम है 3.5 महीने के बाद, तो आप 1 साल कैसे लगा सकते हो मेरे भाई? तो आप 1 साल लगाने में जो मेहनत करते, उससे डबल ट्रिपल मेहनत करोगे 3.5 महीने में इसको निकालने के लिए। ठीक है, और ये चीजें हुई हैं मेरे दोस्त। एक बार आपने प्री निकाल दिया, उसके बाद मेंस के लिए आपको फिर से 2 से 3 महीने मिल जाते हैं, तो काफी टाइम हो जाता है। आप देखोगे टोटल 3.5 महीने ये और 2.5 महीने ये, टोटल तो 6 महीने की तैयारी हो गई ना। प्रीलिम्स के लिए 3.5 महीना काफी, आप कट ऑफ से ठीक ठाक नंबर ऊपर लेके आ सकते हो। ठीक है, और अब कई बच्चों का डाउट ये होगा कि भाई उस टाइम पे जो है सीजीएल का एग्जाम निकालना बड़ा आसान था, और आज के टाइम पे जो है बड़ा मुश्किल है। तो मैं उन्हें बता दूं मेरे भाई, एसएससी सीजीएल 2018 के अंदर भी मैंने जो है जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट ली है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। जैसे पहले मैं टैक्स असिस्टेंट बना था सीजीएल 2015 में। ठीक है, फिर सीजीएल 2016 में टीए सीबीडीटी मैंने लिया। अब कई बच्चों के कमेंट आते थे जब मैं बताता था कि देखो भाई एग्जाम क्लियर करना आसान है, बच्चे कहते थे भाई खुद तो टीए ही बन पाए, इंस्पेक्टर नहीं बन पाए। अब जब मैं इंस्पेक्टर बन गया तो वो लोग बोलने लगे कि आपने एक सीट खराब कर दी। मतलब यही होता है, आप एक इंसान सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, सबको खुश नहीं कर सकता एक ही काम करके। ठीक है, मतलब सब तो भगवान से भी खुश नहीं है, तो मैं तो मतलब मेरी औकात ही क्या है। तो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, आप जितना टाइम लगाओगे उतना टाइम आपको लग जाएगा। मुझे जो है यहाँ पे सीजीएल टीयर 1 के लिए 3.5 महीने थे, इन 3.5 महीने में मैंने दिन रात एक कर दी। दुनिया भर के मैंने मॉक टेस्ट लगाए उस टाइम पे ओएमआर शीट में जैसे गोले गोले भर के मॉक टेस्ट दिए जाते थे। ठीक है, और आज के टाइम में तो चीजें इतनी आसान है, सब कुछ आपके फोन में है। फोन में आप मॉक टेस्ट लगा लो, फोन में आप कोचिंग ले लो, कुछ कर लो। तब कोचिंग के लगते थे 16-17 हज़ार रुपए, और सारी कोचिंग आपकी 4-5 हज़ार रुपए में हो सकती है। तब मॉक टेस्ट इतने महंगे होते थे, अब सब कुछ इतना आसान है। स्टिल अगर कोई जो नए बच्चे हैं सीजीएल के फील्ड में आ रहे हैं, किसी ने अभी तक मॉक्स नहीं लिए हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले लो। टेक्स्ट बुक के मॉक्स काफी ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं आज तक, वो सारे के सारे पेपर आपको जो है यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस खास बात क्या है, सबसे सस्ते हैं और सबसे बढ़िया भी हैं।
और आप यहाँ पे भाई कोड लगाओगे BHAI, तो भाई कोड लगाने से आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो भी उस टाइम पे ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर भी मिल जाएगा। ठीक है, आप 1 साल का अगर पास ले लोगे तो 1 साल तक अनलिमिटेड जितने मर्जी जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और जब अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगाने का आपके पास मौका है तो भाई ट्राई करो, 100-150 मॉक टेस्ट तो लगाओ 1 साल के अंदर कम से कम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप भाई कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट और जो भी ऑफर चल रहा हो वो अवेल कर लेना। ठीक है, तो मेरा भाई ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज यही था कि अगर किसी को ये लग रहा हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं यार जो क्लियर कर सकते हैं इसको 3 से 4 महीने में, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो इसको नहीं कर सकते। तो मैं ये चाहता हूं कि उन बच्चों का नुकसान न हो जाए जो इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं 4 महीने की तैयारी के अंदर। जब ये हवा बना दी जाती है मार्केट के अंदर कि इस एग्जाम को कम से कम 1 साल देना ही पड़ता है, तो खामखा में उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा जिनके अंदर ये पोटेंशियल था कि वो इसको 4 महीने में क्लियर कर सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं अपनी किसी प्राइवेट जॉब से, या मतलब जिनको भयंकर नीड है गवर्नमेंट जॉब की, जो कि अपने क्षमता का 2 से 3 गुना लगाने को तैयार है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, दिन रात पढ़ने को तैयार है। तो ऐसे बच्चों का तो एटलीस्ट भला हो जाए, ऐसे बच्चों तक तो ये मैसेज जाए कि हाँ भाई इसको 4 महीने में जो है क्लियर किया जा सकता है। बट अगर ये एक जनरल बात हमें सबके लिए हम अप्लाई कर दें कि 1 साल तो लगेगा ही लगेगा, 8-9 महीने लगेंगे ही लगेंगे, तो खाम खाम में किसी उस एक बच्चे का नुकसान हो जाएगा जिसको इसकी भयंकर जरूरत थी, जिसके अंदर भयंकर पोटेंशियल था इसको क्लियर करने का। वो ही सोच लेगा कि भाई 1 साल तो मेरे पास है नहीं, 4 महीने में निकलेगा नहीं, तो छोड़ो भाई, है ना। तो इस तरीके से किसी का नुकसान न हो जाए, तो इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि स्टिल देर आर ऐसे बंदे हैं काफी जो इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दुनिया भर के ऐसे बंदे भी हैं जो इसको क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है, डिपेंड करता है भाई, मतलब 3.5 महीने 4 महीने में भी इसको क्लियर किया जा सकता है, और 1 या 2 साल के अंदर भी इसको नहीं क्लियर किया जा सकता। ठीक है, दैट डिपेंड्स। ऐसे बच्चे हैं जो इसको कर भी सकते हैं, ऐसे भी बच्चे भी हैं जो 1 साल में कर सकते हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जो इसको 2 साल में कर सकते हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जो 2 साल में भी नहीं कर सकते इसको। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिन्हें लगता है कि 1 साल लगेगी, उन्हें ये मानना बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि 4 महीने में हो सकता है। ऐसे बच्चे जो 2 साल लगाते हैं इसको क्लियर करने में, वो इस बात को बड़ी मुश्किल से मानेंगे कि इसको 1 साल में क्लियर किया जा सकता है। और ऐसे बच्चे जो इसको क्लियर कर ही नहीं सकते, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि भाई एसएससी सीजीएल का एग्जाम बिना पैसे के क्लियर किया जा सकता है। उन्हें लगता है कि सब पैसे देके लगते हैं। ठीक है, तो हर तरीके के लोग हैं यहाँ पे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप सबको जो है सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और कुछ एक बच्चों को ये भी लगता है कि जैसे मैं मर्चेंट नेवी में था, कहीं को तो ये नहीं पता मर्चेंट नेवी सरकारी नौकरी है कि प्राइवेट है। वो एक प्राइवेट नौकरी है, विदेशी कंपनी थी, उसके जहाजों पे मैं काम करता था। तो विदेशी कंपनी के जहाजों पे काम करने से आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलता। कई लोगों को लगता है कि एक्स सर्विसमैन से मैंने एक एग्जाम क्लियर किया है। मेरे भाई नहीं, मैंने जनरल से फाइट किया था, यूआर कैटेगरी से था। इंटरनेट नहीं था, मतलब इंटरनेट नहीं था का मतलब जब घर पे भी आ गए तो उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी। ये अभिनय शर्मा सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए, जितने भी मतलब बड़े बड़े आज के टाइम में टीचर्स हैं, उस टाइम पे वो थे ही नहीं, ऑनलाइन तो कुछ था ही नहीं। जियो आया उसके बाद चीजें धीरे धीरे लोग यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू किया। तो मतलब 16, 17, 18 में चीजें हैं जो ये ढंग से मतलब पीक पे आई थी। तो मतलब बिना ऑनलाइन कोचिंग के मैंने इसको किया था। उस टाइम पे थी नहीं ऑनलाइन चीजें, ऑफलाइन मैंने हाँ 1-1.5 महीने क्लासेस अटेंड की थी। बट 3.5 महीने में सिलेबस तो वहां होना नहीं था, तो मुझे लग गया था वहां पे तो कम से कम 7-8 महीने लगेंगे। तो 1-1.5 महीने में चीजों को समझ के कि भाई किस तरीके से करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसका डिसीजन लेके फटाफट इसको मैंने रगड़ दिया उसके बाद। ठीक है, कोई भी कर सकता है, ट्राई करके तो देखो। अगले 1 हफ्ते तक मैं आपको कह रहा हूँ, अगले 7 दिन तक, अगले 1 हफ्ते तक आप एक बार 10 से 12 घंटे डेली पढ़ के देखो। डेली 10 से 12 घंटे पढ़ के देखो, अगले 1 हफ्ते तक आपको खुद फील आने लग जाएगी कि भाई ये चीजें जो है अचीवेबल है। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं इसको 3-4 महीने में क्लियर कर दूंगा, तो मेरे भाई नहीं। ठीक है, ये बिग काटा। ठीक है, इसको वही कर सकते हैं जो भयंकर मतलब धुरंधर बंदे रहे हैं, बड़े बड़े आईआईटीज से जो बंदे पास आउट हुए हैं, एनआईटी से जो बंदे पास आउट हुए हैं, वो इसको डेफिनेटली कर सकते हैं। वो मतलब 1 महीने में भी जो है थोड़ा बहुत इसका सिलेबस देख के इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक एवरेज बच्चा जैसे मैं, जिसने कभी लाइफ में टॉप नहीं किया, कभी मैं फर्स्ट नहीं आया, मतलब ऐसा बंदा, उसको 3 से 4 महीने अगर मिल जाते हैं और ये पता है कि उसको 3 से 4 महीने में ही करना है, तो भाई वो इसको कर देगा। ठीक है, तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।